हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 7D सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज जो है फैक्टराइज करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, जैसे कि x² + 5x + 6, इसका इनिशियल फॉर्म क्या था, यानी यह शुरू में कैसा था, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरे शब्दों में इसे इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। फैक्टर क्या होता है कि जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि 8 का फैक्टर कौन कौन है, तो आप कहेंगे 1, 2, 4 और 8। फैक्टर कहने का मतलब ये है कि ये सारे नंबर 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। 2 इसको 4 बार में डिवाइड करेगा, 4 इसको 2 बार में डिवाइड करेगा, 1 इसको 8 बार में और 8 इसको 1 बार में डिवाइड करेगा। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप दिए गए एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। वही होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे है x² + 5x + 6। इसका तरीका ये है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। जैसे यहाँ पे 3 टर्म दिए गए हैं, x² पहला टर्म है, 5x दूसरा टर्म है और 6 तीसरा टर्म है। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या कहता है कि बीच वाले टर्म को तोड़िए। हम बाहर से कुछ नहीं लाते हैं, जो दिया गया है बस उसी को सॉल्व करते हैं। बीच वाले टर्म को कुछ इस तरह से तोड़िए कि जब दो नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे, प्लस माइनस करेंगे तो वो 5 आ जाए, और वही दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आ जाए। इसके कहने का मतलब ये होता है कि बीच वाले नंबर को कुछ इस तरह से तोड़िए जिससे कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई हो जाए। यानी x² की जगह पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 × 6, तो ये हो जाएगा ये, यानी ये हुआ AB। यानी ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन यानी 6 आ जाए। तो ये बातें कहता है। तो इसके लिए एक तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, कि जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे 6, यानी मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है 6, उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो नंबर है 6, अगर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह 2 × 3 = 6 आ जाएगा। तो फिर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेंगे। ये क्या है, 2 और 3। हर हालत में जब भी प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 क्या है, ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे 2 और 3 यानी जो भी प्राइम फैक्टर आएगा हम उससे रिलेशन बनाएंगे और उसी रिलेशन से हम बीच वाले टर्म को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आप 2 और 3 को देख सकते हैं। 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 ही हमारा वो नंबर है जिसको जोड़ने पर 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2x + 3x। तो देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ, तो 3 2 5 हो गया और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी इन दोनों का काम एक साथ, इन दोनों का काम एक साथ। तो एक x को बाहर लेंगे तो भीतर एक x रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। देखिए वही चीज़ें हैं, अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर ये 2x और यहाँ पे 3x + 6 है, तो यहाँ पे भी x + 2 ही आना चाहिए, तभी कॉमन आ पाएगा। तो क्या करते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, भीतर बचेगा x और 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे कॉमन क्या आया, यानी जो कि दोनों में है, तो ये x + 2 भी है, ये x + 2 भी है, ये दोनों में है, तो एक x + 2 को रख लेते हैं और फिर क्या बचा, x + 3, तो x + 3 को ले लेते हैं। यही इसका फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि आप उसको उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए,
तो x+2 x+3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x² + 5x + 6 आएगा। इसका एक ही तरीका है बनाने का कि जो भी प्रोडक्ट करने पर आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और उस नंबर से रिलेशन बनाइए। यानी कि अब कुछ मत देखिए, बस उसके प्राइम फैक्टर से रिलेशन बनाते जाइए कि क्या करेंगे जिससे कि मिडिल टर्म वाला काम हो जाए। तो इसका पहला फैक्टराइजेशन सॉल्व होता है। आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 7 नंबर को। ये है x² + 13x + 40। तो x² में क्या है, कुछ नहीं, ये तो 1 है। यानी ऐसा 2 नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको तोड़ने जोड़ने पर 13 हो जाए, और यानी ऐसा 2 नंबर ढूंढेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर 13 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर a × b कितना हो जाए, 40 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट में आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए ये है 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 × 2 = 4, 0, 2, 10 × 20, 2, 5 × 10। तो सारे प्राइम फैक्टर से रिलेशन बनाइए ताकि वो 13 हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2, 2, 5, कुछ इस तरीके से है ये। तो कैसे रिलेशन बनाए, 2, 2 = 4, 5, 2 = 10, ये एक रिलेशन बना। लेकिन 10, 4, 14, हमको तो 13 लाना है। दूसरा रिलेशन बनाइए, 2, 2 = 4, 4, 2 = 8, और फिर ये कितना हुआ, 5। तो 8, 5, 8, 2, 10, 3, 13। यानी 8, 5 ही वो 2 नंबर है जिसको जोड़ने पर 13 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 40 हो जाएगा। बन गया 2 नंबर। ये हुआ x² + 8x + 5x + 40। तो इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x + 8, देखिए सॉल्व कीजिएगा तो वही हो जाएगा। और फिर ये हुआ 5, ये हुआ x + 8। अब यहाँ पे भी जो आना है वो यहाँ पे भी आना चाहिए, तभी जाके हम कॉमन ले पाएंगे। तो x + 8 दोनों में है, तो एक x + 8 बाहर आ गया। दूसरा बचा ये वाला x, ये वाला 5, तो ये भी बाहर आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में कुछ इस तरीके से हो गया। बस हमको इसके प्राइम फैक्टर से रिलेशन बनाते जाना है, फिर आपको ये बड़ी ही आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर है y² + 19y + 16। तो यहाँ पे भी तो वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है, यानी ऐसा 2 नंबर ढूंढते हैं जिसको जोड़ने घटाने पर 19 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये 60 आ जाए। तो रूल तो वही है कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे 1 है तो 60 × 1 60 ही हो जाएगा। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 3 = 6, 0, 2, 15 = 13, और ये 3, 5 = 15। इसी प्राइम फैक्टर से रिलेशन बनाएंगे, यानी 2, 2, 3, 5 से रिलेशन बनाएंगे ताकि ये 19 फुट जाए। तो देखिए इसे लिखते हैं, तो ये हुआ 2 × 2 × 3 × 5। तो ये 2, 2 = 4 हो जाएगा और 5, 3 = 15 हो जाएगा। तो यही हमारा रिलेशन है। 15 × 4 कितना होता है, 19, और 54 जा कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो यही 2 नंबर है। ये हुआ y² + 4y + 15y। आप चाहे तो इसे कैसे भी लिख सकते हैं, इधर भी 15 लिख सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही होगा। 4y + 15y + 60। तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग कर लेते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा y + 4, यानी बस हम इसे सिंपलर फॉर्म में कर रहे हैं। ये बात बराबर ही है, y² + 4y ही आया, और यहाँ पे y + 4 लाना है तो 15 को बाहर कर लेते हैं। ये हो जाएगा y + 4, y + 4 दोनों में कॉमन है तो y + 4 को लिख लेते हैं, और दूसरा बचा y + 15, तो y + 15 को भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से तीसरा फैक्टराइजेशन भी सॉल्व होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, y² + 10y + 24। यहाँ पे भी तो वेरिएबल में 1 ही मौजूद है। अगर 1 मौजूद है तो भी क्या दिक्कत है। तो ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने घटाने पर 10 हो जाए और
मल्टीप्लाई करने पर ये 24 हो जाए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो 1 मौजूद है। 24 मल्टीप्लाई 1 तो 24 ही हुआ। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6। अब इसके प्राइम फैक्टर से रिलेशन बनाते हैं तो 10 आना चाहिए। तो देखिए क्या क्या नंबर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये कितना हुआ 3 8 9 10 11। क्या रिलेशन बना, नहीं। तो ये हुआ 2 2 जा 4 और ये 3 2 जा 6। देखिए ये रिलेशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 6 ही वो नंबर है जो हमारा रिक्वायर्ड है। तो 4 और 6 को यहाँ पे लिखते हैं। आप कैसे भी इसे लिख सकते हैं, या तो पहले 4 लिख दीजिए या फिर पहले 6 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ y, ये हुआ y प्लस 4, ये हुआ 6 और ये हुआ y प्लस 4। तो ये हो जाएगा 6y प्लस 24। y प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो y प्लस 4 को बाहर ले लेंगे और दूसरा बचा y प्लस 6। तो दूसरा नंबर भी फैक्टराइज होके यहाँ पे आ गया है। अब आते हैं इसके हम अगले क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3rd नंबर, 2 नंबर सॉल्व हो गया। आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27, यानी ऐसा 2 नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको जोड़ने घटाने पर 12 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो 1 है तो 27 हो जाए। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो अब रिलेशन बनाएंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से जो कि 12 हो जाए। तो नंबर है 3 3 और 3, ये तीनों कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 1 बजा 3 हो जाएगा। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। प्राइम फैक्टर है तो मल्टीपल तो वही होगा, मल्टीप्लाई तो 27 ही होगा और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 9 और 3 ही वो नंबर है। ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 3z प्लस 27। ये हो जाएगा z प्लस 9 और ये हो जाएगा, यहाँ पे भी z प्लस 9 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3z प्लस 3 9 जा 27। z प्लस 9 दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर कर लेंगे और बचा z प्लस 3। तो यहाँ पे ये इसका जब आप इसे सॉल्व करेंगे z प्लस 9 z प्लस 3 को, तो ये ओवरऑल z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27 ही आएगा। आते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, यानी स्प्लिट करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो ये कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, रिलेशन बनेगा 2 2 जा 4 और ये एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, जोड़ेंगे तो 6। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। पेयर बना लेते हैं इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। तो ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा p प्लस 4। तो देखिए 2p प्लस 8, p प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो एक p प्लस 4 बाहर आ जाएगा, बचा p प्लस 2। तो इस p प्लस 2 को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, यानी जोड़ने घटाने पर 15 आना चाहिए और यहाँ पे वेरिएबल में 1 है तो 56 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2 2 जा 4 2 8 जा 16 8 2 जा 16 2 2 जा 4 1 5। फिर ये 2 के टेबल से आएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8। फिर ये 2 7 जा 14। इसके प्राइम फैक्टर से रिलेशन बनाएंगे ताकि 15 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये कितना है 7। तो 8 7 जा 56 और 8 7 15, यानी 8 और 7 ही
वो नंबर है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। आप चाहे तो 7x इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को पेयर करते हैं और फैक्टराइज करते हैं। ये हुआ x, ये हुआ x प्लस 8, फिर ये हुआ 7 और ये हुआ x प्लस 8। देखिए कोई चेंज नहीं की गई है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कॉमन कौन कौन हो गया? x प्लस 8 कॉमन हो गया और दूसरा बचा कौन? x प्लस 7। यानी जब आप इन दोनों को, ये फैक्टराइज होके आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। अब आते हैं इसके 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 9x प्लस 20। यानी ऐसा नंबर ढूंढिए यहाँ पे माइनस आ रहा है जो कि जोड़ने घटाने पर माइनस हो जाए और वो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 20 है तो 20 हो जाए। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, रिलेशन बनाइए। ये 2 2 जा कितना हुआ? 4, बच गया क्या? 5। तो 4 और 5 कितना हुआ? 9 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5x और प्लस 20। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4, तो ये है x² माइनस 4x और फिर है ये माइनस 5 और ये हुआ x, और यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे अगर x माइनस 4 है तो यहाँ पे भी x माइनस 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे अगर हम माइनस रखेंगे तभी ऊपर प्लस आएगा। देखिए ये हुआ माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस 20। तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन हो गया और बचा x माइनस 5। तो ये फैक्टराइज होकर कुल मिलाकर यहाँ पे ये आ गया है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन का, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सारे वेरिएबल में यहाँ पे 1 ही मौजूद है तो प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्लस इसका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 21 है तो 21 ही होगा। तो 21 ही हम सीधे बोलेंगे और जोड़ने घटाने पर यह 10 होना चाहिए। इसके लिए 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये 3 7 जा 21। तो 3 और 7 को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 तो होना ही है और 7 3 10 होगा। तो यहाँ पे -10 2 नंबर मिल गया, 3 और 10 है। तो ये q² माइनस 3p माइनस 7p। देखिए 7 3 10 हुआ कि नहीं हुआ? वो भी -10q और ये प्लस 21 -10q यहाँ लाना था। तो 3p माइनस 7p माइनस, सॉरी यहाँ पे q होगा, q होगा, ये q हो गया -10q। अब ग्रुप कर लेते हैं इन दोनों को, ये हो गया q माइनस 3q। फिर क्या बचा? -7, यहाँ पे भी 3q आना चाहिए। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा तभी तो ये 3q होगा। देखिए -7q माइनस माइनस प्लस 21, कॉमन है q माइनस 3q। तो ये हुआ q माइनस 3q और ये क्या बचा? q माइनस 7। तो यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 9 नंबर। 9 नंबर है p² प्लस 6p माइनस 16। तो यहाँ तो 1 ही मौजूद है, यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। तो देखिए 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कितने 2 आ गए? तो 4 2 आ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए 2 2 4, 2 2 4, क्या रिलेशन बना? नहीं। 16 तो हो जाएगा लेकिन 6 नहीं होगा। तो दूसरा रिलेशन बनाइए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 2 बचा। तो 8 2 जा 16 और 8 में से 2 जाएगा तो 6 भी बच जाएगा। तो हमारा नंबर है 8 और 2। तो ये हुआ p² प्लस 8p और 6p कैसे आएगा? जब 8p में से 2 घटा देंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 6p आएगा और ये हुआ माइनस का 16। अब यहाँ पे रिलेशन
क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए, ये हुआ p, ये हुआ p प्लस 8, क्या कोई चेंज है? नहीं। p स्क्वायर प्लस 8p हो गया। ये यहाँ पे माइनस रखते हैं 2, यहाँ पे भी यहाँ पे ये p होगा, यहाँ पे p प्लस 8 है तो यहाँ पे भी p प्लस 8 होना चाहिए, तभी कॉमन आएगा। तो ये हो जाएगा p, और यहाँ पे माइनस लाना है तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगी। तो 2p प्लस 8, देखिए माइनस 2p और माइनस 16, p प्लस 8 कॉमन है, बाहर हो जाएगा, जो कॉमन होगा बाहर होगा। और ये हुआ p माइनस 2, यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, यानी जोड़ने घटाने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, रिलेशन बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। देखिए यही दो नंबर है, 6 4 को जोड़ेंगे तो 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये 4 और 6 वह नंबर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24। देखिए 6 4 10 हुआ कि नहीं। फिर रिलेशन बनेगा, ये हो जाएगा x, यानी यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस 6, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस 4। कॉमन क्या आ गया, x माइनस 4, और फिर कॉमन बचा कौन, x माइनस 6। यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। काफ़ी आसान होते हैं फैक्टराइजेशन के सवालों को सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 11 नंबर। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 42, यानी ऐसा नंबर चाहिए जिसका मिडिल टर्म 23 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर वह 42 हो जाए। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम आगे जाते जाएंगे हमें बड़े बड़े नंबर मिलते जाएंगे। तो ये हुआ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21। तो देखिए क्या रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 23 कैसे पूरेगा। तो देखिए ये कितना है, ये 2 को रहने दीजिए और 7 3 जा कितना हुआ 21 हो गया। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। यानी दो नंबर कौन कौन सा हो गया, 21 और 2 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर 2 लिख देते हैं, 2x माइनस 21, तो 23 हो गया, और प्लस का 42 हो गया। ये हुआ x माइनस 2, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे भी x माइनस 2 लाना है तो ये हो जाएगा 21। ये हुआ x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये दोनों कॉमन, एक बाहर आएगा, और फिर बचा कौन, x माइनस 21। तो यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे ये सॉल्व हुआ 11 नंबर। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 17 आना चाहिए। तो सीधा समझिए, ये तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। ये है एक्स स्क्वायर, और अगर हम माइनस 16x माइनस एक्स लिखें और प्लस 16 लिखें, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, यानी बस मिडिल टर्म के साथ काम कर रहे हैं, बाकी को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, और लेकिन जोड़ेंगे तो 17x हो जाएगा। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड। तो ये हुआ x माइनस 16, देखिए उतना ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी वही लाना है तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस 16, तो x माइनस 16 ये हुआ x माइनस 16, और दूसरा क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया। यही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। यानी अगर हमको सीधे नंबर मिल रहा है, अगर हमको सीधे नंबर मिल रहा है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी समय क्यों बर्बाद करें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर, ये है 19, ये है 21, यानी वैसा नंबर ढूंढिए जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर, यानी जोड़ने अथवा घटाने पर वो 21 हो जाए
और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो वह 90 हो जाए। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हमें 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 90 को लेते हैं, ये हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 1 9, ठीक है 45। अब ये 3 के टेबल में आएगा, कितने बार में? तो 15 बार में। और ये भी अब 3 के टेबल में आएगा। चलिए इससे रिलेशन बनाते हैं, इसी नंबर से कैसे भी करके इसे 21 बनाते हैं। तो ये 3 2 जा कितना हो गया 6 और 5 3 जा कितना हो गया 15। तो 15 6 21 ही तो हुआ। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा। 90 तो होना ही है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यही तो होगा। और रिलेशन बनाएंगे तो देखिए 21 पुर रहा है कि नहीं, तो यही हमारा 2 नंबर है 15 और 6। तो देखिए ये हुआ y², ये हुआ -15y और ये हुआ -6y। तो 15 से कितना हो गया 21, मल्टीप्लाई करने पर 90। चलिए इसे सॉल्व करते हैं ये इन दोनों को। तो ये हो जाएगा y, यानी अब इसे सिंपलर फॉर्म में कर रहे हैं, ये जैसे आया है उसका कॉमन ले रहे हैं। ये हो जाएगा y -15, देखिए वही है कि नहीं, y² -15i। और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा y, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। कितने बार में 90 आ जाएगा? तो 15 बार में आ जाएगा। 15 6 जा 90, ये दोनों कॉमन हो गया। ये हुआ y -15 और कितना बचा? तो बचा y -6। यही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो गया, y -15 और y -6। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको जोड़ने घटाने पर 22 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 117 हो जाए। नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन उतना ही आसान है। यहाँ पे देखिए 117 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आपको क्लास 6 में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया था। वो होता है कि ये किससे डिवाइड होगा। तो देखिए वंस प्लेस पे कोई इवन नंबर नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी डिजिट दिया हुआ है आप जब उसे जोड़ दीजिएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे कि यह 7 1 8 1 9 तो 3 से डिविजिबल है, मतलब 117 भी 3 से डिविजिबल है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, क्योंकि 3 4 जा तो 12 होता है। और ये हो गया 2 27, तो 3 9 जा 27, यानी 39 बार में ये 3 के टेबल में आ जाएगा। तो ये कितने बार में आएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना आंसर हो गया हमारा? यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देखिए कितना आसान था। अब इसी का रिलेशन बनाइए इसके प्राइम फैक्टर का, यानी 3 × 3 × 13 का, और पूरा ये 22। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया और ये 13 हो गया। तो 13 10 कितना होता? 23 होता। लेकिन अगर आप 13 में 9 जोड़ेंगे तो आपको 22 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 117 और 13 9 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो देखिए 22 भी हो रहा है, 117 भी हो रहा है। तो सारा खेल किसका होता है? यहाँ पे सारा खेल इस प्राइम फैक्टर का होता है। रिलेशन इसी से बनेगा। तो 2 नंबर हमको मिल गया, एक नंबर 9 है, दूसरा नंबर 13 है। इसी दोनों को यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा x² -9x -13x और प्लस कितना हो गया? ये 117 हो गया। इन दोनों को रिलेशन बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा x -9 और ये हो जाएगा -13x माइनस कितना हो जाएगा? ये 9 बार में ही आएगा। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 10 11, ये दोनों कॉमन हो गया। x -9 कॉमन और ये कितना बचा? x -13। तो यहाँ पे यही जो है हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। ये फैक्टराइजेशन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? यह है x का स्क्वायर, यह है प्लस का x है -132। यानी ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए? 1 हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो 1 है ही, 132 हो जाए। तो करें क्या इसके लिए? तो इसके लिए हम 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 132, तो ये हुआ 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13। फिर ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर ये 3
1 जा 3, 3 1 जा 3। देखिए रिलेशन कैसे बनेगा, इसे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ क्या बचा 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई 132 ही होगा। तो 12 गुना 12 और 11 का रिलेशन बनाइए, 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 100 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बचेगा। यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, हमारा रिक्वायर्ड नंबर 12 और 11 है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। देखिए क्या कोई चेंज है, 12 में से 11 घटाएंगे x बचेगा और माइनस 132। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 भाग में सॉल्व की जाती है ये। तो ये हुआ x प्लस 12 उतना ही हुआ और ये हुआ माइनस 11x और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए वही चीज़ें हैं, कुछ बदला नहीं गया, बस सिंपलर फॉर्म में लिखते जा रहे हैं। ये हुआ x² प्लस 12x, ये हो जाएगा माइनस 11x और ये कितना है प्लस माइनस माइनस 132। x प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या ये x और ये माइनस 11। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा आंसर सॉल्व होता है। तो चलिए इसे ऊपर कर देते हैं। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमको कहता है कि x² प्लस 5x माइनस 104, यानी मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो 1 है तो 104 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5। वही रूल अप्लाई करेंगे, 104 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये हुआ 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हुआ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। और ये कितना बचा, ये बचा 13, यानी प्राइम फैक्टर्स को ही सिर्फ उठाना है। तो 8 5 कितना होता, तो 13 में से 8 घटाइए कितना होगा 5 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 होगा। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर हमको मिल गया, यानी हमारा नंबर 13 और 8 है या फिर 8 और 13 है। तो ये प्लस का 5 है तो ये 13x माइनस 8x हो जाएगा और माइनस 104 हो जाएगा। देखिए 8 2 10 3 13, 5 हो गया और 104 हो गया। इन दोनों का सिंप्लीफाई कीजिए तो ये x प्लस 13 हो जाएगा। अब यहाँ भी x प्लस 13 लाना है तो ये होगा x, ये हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 13 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 9 10। तो ये कितना कॉमन हुआ, x प्लस 13 कॉमन हुआ और बच क्या गया x माइनस 8 बच गया। तो यही ये जो है पूरा सिंप्लीफाई होके आगे, सॉरी फैक्टराइज होके आ गया। हमें इतना ही इसे फैक्टराइज करना था। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन है y² प्लस 7y माइनस 144। तो आप लोग ये हमारा अगला क्वेश्चन है y² प्लस 7y माइनस 144। तो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत यहाँ पे है, लेकिन कुछ लोगों को अगर आपको टेबल याद हो तो 16 9 जा 144 होता है। तो 16 में से अगर 9 घटा दें तो 3 4 5 6 7, तो 7 ही बचेगा। तो 16 और 9 ही हमारा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, अगर जिसे टेबल याद होगा वो तो देख के ही बता देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 16 गुना 9 करेंगे तो 144 आएगा और 16 में से अगर 9 घटा देंगे तो 7 ही बचेगा। 9 घटाएंगे 3 4 5 6 7, तो 16 और 9 ही हमारा 2 नंबर है। ये हो जाएगा y² प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144। देखिए 16 में से 9 घटाइए 7y ही होगा। तो इसे पेयर करते हैं इन दोनों को, ये हुआ y प्लस 16 और ये कितना हो गया माइनस 9, ये हो गया y, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ही होगा, क्यों, तभी तो मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और ये कितना हो गया 16। अगर आप इसे पूरे सॉल्व करें तो यही आएगा। देखिए माइनस 9y माइनस प्लस माइनस 9 गुना 16 144, यानी ऊपर वाला ही सिंप्लीफाई होके नीचे हो रहा है। कॉमन हो जाएगा y प्लस 16, बच गया y माइनस 9। यही जो है ये फैक्टराइज होके आ गया। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है z²
प्लस 19z माइनस 150, यानी यहाँ पे 150 दिया गया है, मल्टीप्लाई करने पर 150 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 19z आना चाहिए। तो इसके लिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही इसका करेंगे, हर हालत में प्राइम फैक्टराइजेशन इसका और इसका होगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पे भी डिजिट्स मौजूद रहते हैं, तो प्रक्रिया थोड़ी लेंदी होती है। ये तो लोअर क्लासेस है, तो यहाँ पे इसके जगह केवल 1 लिख के दिया गया है काम को आसान करने के लिए। तो ये हुआ 150, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 15 7 5 12, तो ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, फिर ये हुआ 5 5 जा 25। चलिए 19 इसे कैसे बनाएं, तो 2 3 जा कितना हुआ 6 और 5 5 जा 25। 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 होगा, 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19। तो इन दोनों को गुना अगर करेंगे तो 150 हो जाएगा, क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स ही तो हैं, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो नंबर हमारा 25 और 6 है। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 25 होगा क्योंकि यहाँ प्लस 19 है, प्लस 25 माइनस 6z माइनस 150। तो ये कितना हो गया, ये हो गया z प्लस 25, ये हुआ माइनस 6 और ये z यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 6 2 जा 6 5 जा 30, 0 हाथ में आती है, 6 2 जा 12, 13 14 15, ये दोनों कॉमन हो गया, ये हो गया z प्लस 25 और अगला हो गया z माइनस 6। तो यही फैक्टराइज होके हमारे पास आ गया है। आप इतना तो ठीक से समझ गए होंगे। अब इसी तरह से हम इसके अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें कुल मिला के 41 क्वेश्चन है और 19 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस y माइनस 72, यही क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो चलिए, यानी ऐसा नंबर चाहिए कि जोड़ने घटाने पर ये 1 हो जाए और y का मतलब क्या 1 और मल्टीप्लाई करने पर 72 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 ही है। तो ये हो जाएगा 72 को कीजिए तो ये हो जाएगा 12 छक 72 होता है, लेकिन उससे फ़ायदा है नहीं क्योंकि तब तो घटाने पर 6 आ जाएगा। तो ये हुआ 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अभी इसी प्राइम फैक्टर से रिलेशन बनाइए। यह कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये 3 3 जा कितना बचा 9 होगा। देखिए 9 8 जा 72 हो गया और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यही हमारा दोनों नंबर है 9 और 8। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72। अगर आप चाहते तो इधर भी 8 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 9 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 8 9 जा 72। तो ये हो जाएगा y प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 8 और ये हो जाएगा y, यहाँ पे माइनस लाना है तो ये प्लस, और 8 9 जा 72, ये दोनों कॉमन हो गया, y प्लस 9 कॉमन हो गया और बचा y माइनस 8। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फैक्टराइज हो के ये आ गया है। तो 20 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व कर लिया है। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर देखते हैं। यहाँ पे ये है a स्क्वायर और क्या है प्लस 6a और माइनस 91, 6 से माइनस 91। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टेबल बहुत काम करता है। अगर आपको टेबल याद है, अगर हम 13 7 जा करें तो कितना होता है 7 3 जा 21, 8 9। देखिए 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 होगा और 13 में 7 घटाएंगे तो 6 ही बचता है। तो 2 नंबर मिल गया 13 और 7। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस
13, ये हो जाएगा -7a, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस ये 13, तो क्या बचेगा, बचेगा a + 13 और हुआ a - 7। तो देखिए यही फैक्टराइज होके आ गया। इसका एक चीज़ और इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका टेबल आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप इसे बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। जैसे अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। अगर टेबल भी याद रहे तो 2 डिजिट बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ये है p² - 4p - 77। तो यहाँ पे देखिए -77, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बाकी के बचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये p² - 4p - 77 है, तो यहाँ पे 77 को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। दो ही रिलेशन है, एक 7 है, एक 11 है। देखिए 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 7 × 4 = 11, यानी 2 नंबर कौन कौन हो गया, 7 और 11। तो ये हुआ p² - 7p -7p नहीं होगा, -11p होगा और +7p होगा, तभी तो ये -4 होगा। देखिए 7 प्लस है, 11 बड़ा है तो माइनस लग रहा है, 11 में से 7 गया तो -4p, ये हुआ -77। दोनों का पेयर में सॉल्व करते हैं इसको और इसको। ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा p - 11, यही हो जाएगा, और ये हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा p। यहाँ पे माइनस आना है तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो p - 11, p - 11 कॉमन हो गया और बचा क्या, p + 7। तो चलिए यही हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो 22 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस में पहले क्या था कि वेरिएबल के पहले हमको कुछ नहीं मिला करते थे, लेकिन अब वेरिएबल के पहले भी मिल रहा है। यानी कि ऐसा नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ने घटाने पर 10 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितने हो जाए, 3 × 8 हो जाए, यानी कि 24 हो जाए। यानी अब हमें किसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम, तो 24 का करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो ये कितना हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। रिलेशन बनाइए, क्या रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए 2 × 2 = 4, 1 7, तो 4 और 7 क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए 8 × 3 = 24, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। एक सेकेंड, यहाँ पे तो गलती हो गया है, ये हो गया 24 और ये हुआ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, ये रिलेशन बनेगा। तो देखिए ये 2 × 2 = कितना हो गया 4 और 3 × 2 = कितना हो गया 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा और 6 + 4 कितना होगा 10। तो देखिए 10 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 24 मिल रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, 4 और 6 ही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो ये हो जाएगा 3x² + 4x + 6x + 8। अब कैसे सॉल्व करें, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अगर नहीं होगा तो कुछ और दिमाग लगाएंगे। नहीं होगा, देखिए बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 को ले आए और वहाँ पे 4 को ले आए तब काम बनेगा। तब देखिए 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8, तो ये हुआ 3x² + 6x + 4x + 8। देखिए 6 × 4 = 10 हो गया। और यहाँ पे ये 3 × 2 = 6 भी हो जाएगा। पहले ऐसा हम कॉमन नहीं ले पाते, थोड़ी समस्या होती। तो चलिए इसका पेयर कीजिए, इसका पेयर कीजिए, तो हम ये भी दिमाग लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे किसे कॉमन ले, तो देखिए 3x दोनों में है, इसे ले लीजिए। देखिए x दोनों में है तो जो चीज़ दोनों में रहेगी उसे ही हम ले पाएंगे। तो 3x ले लेते हैं, ये हुआ 3x² और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x, एक ही बात है। फिर ये कितना हो जाएगा 4x + 8, तो चलिए 4 को ले लेते हैं और ये x + 2 हो जाएगा। देखिए 4 × x, 4 × 2 = 8, x + 2 कॉमन हो जाएगा। x + 2 दोनों में है, बचा क्या
तो बचा ये वाला 3x और ये वाला 4, तो ये हुआ 3x + 4। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे सॉल्व हुआ, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की वैल्यू हमको 1 दी गई है, यानी कि ये 12 होना चाहिए। तो यानी जोड़ने घटाने पर 4 होना चाहिए और 12 होना चाहिए। तो देखिए 6 2 जा 12 होता है। अगर आपको टेबल भी याद है तो बहुत फ़ायदा है। 6 2 जा 12 होता है और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए दिमाग लगा के भी बनाएंगे। तो ये हुआ x² और -4x है तो -6x हो जाएगा +2x हो जाएगा। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x -6 और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा x -6। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कॉमन हुआ x -6 और बच गया क्या x + 2। जब आप, जैसा कि पहले ही बताया जा रहा है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ये हुआ फैक्टराइजेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है 23 नंबर। 23 नंबर में भी वेरिएबल की वैल्यू तो 1 है, तो ये 30 हुआ। तो देखिए 6 5 जा 30 होता है और 15 2 जा भी 30 होता है। और चलिए रिलेशन बना के ही देखते हैं 30 का। तो ये हुआ 2 15 और 3 5 जा 15। तो देखिए ये हुआ 6 और ये हुआ 5। हाँ तो ठीक तो है। 6 5 6 5 जा 30 और 6 5 कितना होता है, 5 2 7 होता है। 6 में से 5 जोड़ देंगे, 7 पुराना है ना यहाँ पे, तो ये तो 6 और 5 है, तो 7 ये कैसे होगा। दूसरा रिलेशन बनाते हैं। ये क्वेश्चन है 23 नंबर, x² - 7x - 30। तो देखिए दूसरा रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे 2 और क्या बचेगा 5 3 जा 15। तो देखिए ये भी तो काम नहीं किया। तीसरा रिलेशन देखिए ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3। देखिए तीसरा रिलेशन काम करेगा, कौन सा, तो इसी को उलट पलट के रिलेशन बनाना है। प्राइम फैक्टर को ही उलट पलट के रिलेशन बनाना है। देखिए ये 5 को लीजिए, ये 2 को लीजिए, 10 हो गया और ये 3 हो गया, तो 10 या 30 हो गया और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 भी हो जाएगा। तो हमारा नंबर कौन हो गया, 10 और 3 हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए कि 3 रिलेशन बना, जिसमें से 2 कारगर नहीं था, तीसरा कारगर था, 10 और 3। यही हमारा 2 नंबर है। तो ये देखिए ये हुआ x², ये हुआ -10x और ये हुआ +3x। तो देखिए 10 में से 3 गया तो 7 हुआ और ये हो गया -30। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x -10 और ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा x -10। देखिए सेम टू सेम 3x - 30, x² - 10x। तो ये हुआ x -10 और क्या बचा x + 3, यही बचा। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। यही हमारा इसका फैक्टराइजेशन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर यानी मल्टीप्लाई करने पर 42 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 11 हो जाए। तो इसके लिए तो सीधे हम क्या करेंगे, तो 42 का देखिए 42 किसके टेबल में आता है, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, नहीं 7 6 जा 42 होता है, लेकिन 7 6 तो 13 होता है, 11 तो होता नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं। ये 42 है तो 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। रिलेशन बनाइए, ये 3 2 जा 6 और 7, लेकिन 7 6 तो 13 होगा, 11 तो होगा नहीं। तो दूसरा रिलेशन बनाते हैं, 7 2 जा 14 और 7 2 जा, ये 7 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, तो 7 2 जा 14 हो गया और ये 3 ले लीजिए। देखिए 14 3 जा 42 होता है और 14 में से 3 अगर घटा देंगे तो 11 ही होगा। 4 में से 3 गया 1 तो 11, यानी 2 नंबर कौन हो गया, तो 14 और 13 ही हमारा 2 नंबर हो गया। 14 और 3 हमारा 2 नंबर है।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 14x और ये हो जाएगा प्लस 3x। देखिए ये माइनस 11x हो गया और ये हुआ माइनस 42। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये हो गया x, ये हो गया माइनस 14। यानी आप सोच रहे होंगे कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखिए जो चीज़ दोनों में मौजूद है, x यहाँ दोनों में मौजूद है तो हमने x को बाहर कर लिया, उसी को बाहर करेंगे जो दोनों में मौजूद है और उसी से रिलेट करके इसे बना देंगे। फिर यहाँ पे ये 3 है, 3 क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसलिए 3 बाहर ले लिए। 42 3 से डिविजिबल ही तो है और यहाँ पे 3 है तो 3 बाहर आ गया, बचा क्या, ये x बच गया और 14 3 या 42 होता ही है तो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो कॉमन हो गया हमारा x माइनस 14 और दूसरा कॉमन क्या हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 3। एक हो गया x माइनस 14, दूसरा x प्लस 3। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 24 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर यहाँ पे है 24। तो टेबल याद कीजिए 8 का, 8 3 जा 24 होता है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 8 और 3 वो नंबर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 3x। देखिए 8 में से 3 गया तो माइनस 5x हो गया और मल्टीप्लाई 24। पेयर बना लीजिए इसका और इसका, तो ये हो जाएगा x, ये हुआ x माइनस 8। बस इसी को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ये हुआ 3 और x माइनस 8 तो 3x माइनस 24। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 दोनों में है कॉमन और बच गया x प्लस 3। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। ये पूरा क्वेश्चन 25 नंबर तक का सॉल्व हुआ। बाकी के क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135। तो यहाँ पे देखिए 135 को कीजिए सिंप्लीफाई, 5 3 8 1 9, ये 3 के टेबल में आएगा तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 गुना 3 कीजिए तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 13। फिर ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 3 5 जा 15। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है और आगे तो कंटिन्यू होगा नहीं। रिलेशन बनाइए ताकि 6 हो जाए। तो ये हुआ 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15। अब 9 6 कितना होता है, 15 होता है। देखिए 9 और 15 ही वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा और घटाएंगे 15 में से 9, 13 14 15 में से 9 तो 3 3 6 हो जाएगा। चलिए 9 और 15 नंबर हमको मिल गया। 2 नंबर है 9 और 15। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 15y और ये हो जाएगा प्लस 9y। क्यों, देखिए यहाँ माइनस 6 है तो यहाँ माइनस का 15 होगा प्लस का 9 होगा तभी तो 6 होगा। 15 में से 9 घट रहा है तो 6 बचा, वो भी यहाँ माइनस है, मतलब 15 में माइनस है, जो बिगर नंबर है वहाँ माइनस है और ये है माइनस 135। तो देखिए देख के ही पता चल रहा है इसका पेयरिंग और इसका पेयरिंग। तो ये हो जाएगा y माइनस 15 और ये हो जाएगा प्लस 9 और ये हो जाएगा y। ये कितने बार में आएगा, तो 15 बार में आएगा माइनस 15। तो देखिए सॉल्व कीजिए, ये प्लस 9y प्लस माइनस माइनस 135। प्लस माइनस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 15 हो गया दोनों में और एक हुआ y प्लस 9। तो यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। ये पूरा फैक्टराइजेशन यहाँ पे 26 नंबर का सॉल्व होता है, y माइनस 15 और y प्लस 9। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर या फिर 27 नंबर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस 45। यानी ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 45 हो जाए, यानी a मल्टीप्लाई b 45 हो जाए और जोड़ने घटाने पर वो 12 हो जाए, यानी a प्लस माइनस b 12 के बराबर हो जाए, कैसे भी करके, या तो जोड़ के या फिर घटा के। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3,
1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो इसी से रिलेशन बनाते हैं। तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 5। तो क्या ये रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 9 और 5 14 हो जाएंगे, घटाने पर भी 12 तो होगा नहीं। दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन बनेगा 5 3 जा 15 और ये 3, 15 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 45 हो जाएगा और जोड़ने घटाने पर ये 12 हो जाएगा। 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यही जो है 2 नंबर है। ये हो जाएगा z² माइनस 15z। अगर आप यहाँ चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा प्लस 3z। क्योंकि अब 15 में से 3 जाएगा तभी 12 बचेगा। तो 12 में निगेटिव का साइन है, तो यहाँ भी निगेटिव होना चाहिए। 15 बड़ा है, इसका साइन निगेटिव होगा, तभी तो 12 में निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा -45। अब इसी को सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा z और यहाँ से एक बचा z दोनों में था इसलिए एक z बाहर आ गया और दूसरा बचा 15। कोई चेंज नहीं हुआ है, जो लिखा था उसी को सिंप्लीफाई किया है। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये z² माइनस 15z हो जाएगा। और इसमें कि क्या कॉमन ले लें, तो z तो है नहीं दोनों में, 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ भी है और 45 3 के टेबल में आएगा। तो ये 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक z बच गया और 15 बार में ये जो है आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया। 2 कॉमन आ गए, एक हो गया z माइनस 15 और दूसरा हो गया z प्लस 3। तो यही रिक्वायर्ड इसका फैक्टराइजेशन है। जब आप सब क्वेश्चंस की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल ये बन जाएगा z² माइनस 12z माइनस 45। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। तो पहले के क्वेश्चन में क्या हुआ करता था कि वेरिएबल के जगह यहाँ पे 1 रहा करता था, तो सिर्फ ये वाला का काम होता था, लेकिन यहाँ पे 3 मौजूद है। यानी अब ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाए, यानी वह 24 हो जाए और जोड़ने घटाने पर वह नंबर 10 हो जाए। तो ऐसा 2 नंबर हम टेबल से भी पता कर सकते हैं, चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो और आसान हो जाएगा। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 6 जा 12 और ये 2 3 जा 6। यहाँ से अगर पेयर बनाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और दोनों को अगर जोड़ें तो ये हो जाएगा 10। तो इसी को सॉल्व करते हैं, तो 2 नंबर हो जाएगा 4 और 6। तो ये हो जाएगा 3z² और ये हो जाएगा -6z माइनस 4z प्लस का 8। तो 6 4 10 हो गया। अब दोनों को कॉमन लेते हैं, कॉमन इन दोनों का, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है 3 के टेबल में 6 आ जाएगा, 4 के टेबल में 8 आ जाएगा। तो कॉमन ले कैसे, तो z दोनों में मौजूद है और यह 3 का मल्टीपल है, तो 3z को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस एक z बचेगा और ये माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पे दोनों जगह z है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 4 का मल्टीपल, तो सिर्फ 4 बाहर आएगा और ये प्लस है तो यहाँ पे -4 2 जा 8 हो जाएगा। कॉमन निकल गया z -2 और बचा क्या, तो 3z -4। तो यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। अब जब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर जो है 3z² माइनस 10z प्लस 8 ही आ जाएगा। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3y² प्लस 14y प्लस 8। यानी ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 3 जा 24 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 14 हो जाए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। इसी से पेयर बनाते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर आया है उससे पेयर बनाते हैं। तो 14 बस पुराना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 14। और देखिए मल्टीप्लाई करने पर 24, तो 2 नंबर 12 और 2 है। ये हो जाएगा
ये होगा 3y² और प्लस 12y प्लस 2y प्लस 8, इन दोनों का पेयर तो 3y बाहर आएगा, ये बचा y और ये 3 4 जा 12, और ये अगर 2 बाहर आए तो ये हो जाएगा y प्लस 4। तो y प्लस 4 दोनों में कॉमन है, जो कॉमन रहेगा उसको 1 ले लेंगे और बाकी बचा 3y प्लस 2। तो यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 32 नंबर। 32 नंबर क्या है? यह है 2x² प्लस x माइनस 45, यानी ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 45 × 2 हो जाए, जो कि होता है 90, और जोड़ने घटाने पर केवल जो है वह नंबर एक ही आए। तो ऐसा करने के लिए हमें 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। रिलेशन बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 6 3 जा 18 और ये हुआ 5। तो मल्टीप्लाई करने पर 90 तो आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 नहीं आएगा। दूसरा रिलेशन इसका बनेगा 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा रिलेशन बनेगा, यहाँ पे देखिए, अब रिलेशन लास्ट में एक ही बचता है। ये 3 3 जा 9, एक 9 इसका, और ये 5 और ये 2, तो 5 2 जा 10। तो देखिए 10 9 जा 90 होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 9 और 10। तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का 10x हो जाएगा और माइनस 9x हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है किसकी पेयरिंग करनी है। 2 का मल्टीपल 10 है तो ये कॉमन आ जाएगा, 9 का मल्टीपल 45 है, तो यहाँ पे x दोनों में मौजूद है तो 2x बाहर आएगा। तो ये हुआ x प्लस 5, ये माइनस का 9 है तो ये माइनस का 9 ही रहेगा x, और यहाँ पे माइनस लाना है तो यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि तभी तो माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 45 कॉमन हो गया। x प्लस 5 x प्लस 5 ये बाहर आ गया, और दूसरा बचा 2x माइनस का 9, ये वाला 2x ये माइनस 9। तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वो भी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे, जो कि है पेयरिंग का कॉन्सेप्ट और प्राइम फैक्टराइजेशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर है 6x² माइनस 5x माइनस 6, यानी ये दोनों, यानी 6 6 जा कितना हुआ? 36। दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, तो क्या करेंगे? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 2 जा 36 2 9 जा 18 3 3 जा 9। अब इससे ऐसा नंबर खोजेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो देखिए पहला पेयरिंग ये होगा 2 2 जा 4, और दूसरा पेयरिंग कितना हुआ? 3 3 जा 9। ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसे समझिए जैसे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो एक पेयर इसका 2 2 जा 4 हो गया, दूसरा पेयर इसका 3 3 जा 9 हो गया। मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई तो 36 आएगा ही, तो एक चीज़ तो श्योर है। दूसरा बचा मिडिल टर्म, तो देखिए 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यही हमारा 2 नंबर है। तो ये हुआ 9 और 4, तो ये हुआ 6x², और 9 को इधर रखते हैं तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस 9x, ये हो जाएगा प्लस का 4x। देखिए ये 2 के टेबल में आ जाएगा, ये 3 के टेबल में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6। 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, यही 2 नंबर था। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में 6 और 9, तो 6 और 9 एक टेबल में आते हैं, वो है 3 का, तो यहाँ पे 3 कॉमन होगा, यानी 3x कॉमन होगा, तो 3x ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x। 3 2 जा 6x², यहाँ 9 है तो 3 3 जा 9,
और 4 और 6 एक टेबल में नहीं आएंगे, बल्कि ये दोनों 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 3 आया है, तो यहाँ पे जब तक 2x माइनस 3 नहीं आएगा तो ये सॉल्व कैसे होगा, कॉमन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे 1 को ही बाहर रख लेते हैं। 1 बाहर कैसे आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 3। अब बराबर हुआ ये, तो ये दोनों कॉमन आ गया। कॉमन हुआ 2x माइनस 3, दूसरा कॉमन हुआ 3x प्लस 2। एक तो कॉमन ये दोनों हो गया, दूसरा ये 3x और ये 2 बच गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर है 7y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 6। कहने का मतलब है आगे के क्वेश्चन में, हालांकि कुल मिला के इसमें 42 क्वेश्चन ही है, तो अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें अगर यहाँ पे जो वेरिएबल था एक्स स्क्वायर, उसमें आगे में डिजिट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाए। 7 × 6 42 और जोड़ने घटाने पर उस नंबर में 19 आ जाए। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 42 का। तो ये हुआ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 नहीं होगा 3 होगा, 3 7 जा 21। तो 3 ही पेयर, 3 ही फैक्टर हैं इसके प्राइम फैक्टर, तो यहीं से पेयरिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 7, लेकिन 7 और 6 को जोड़ेंगे तो ये मात्र 13 ही पूरेगा। हमको तो 19 लाना है, तो दूसरा पेयर इसका ये बनाइए। दूसरा पेयर अगर इसका देखें रिलेशन, तो ये 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 3 और ये 7 और ये बचा 2। तो 21 में से अगर 2 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। तो 21 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 तो होगा ही। तो यही 2 नंबर है रिक्वायर्ड, 21 और 2। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ 7y स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 21y और ये प्लस का 2y। देखिए 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 होगा और माइनस का साइन तो यहाँ पे लगेगा ही। और ये हुआ माइनस का 6, कॉमन पता चल रहा है साफ साफ। 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, तो 7y बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना बचा y माइनस 3, तो 7y स्क्वायर माइनस 23y और ये प्लस, तो यहाँ पे 2 सिर्फ बाहर आएगा। y भी कॉमन ले सकते थे लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि y को अगर कॉमन लेना है तो यहाँ पे भी y को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो सिर्फ 2 ही बाहर आएगा और ये हो जाएगा y माइनस 3। तो कॉमन हो गया y माइनस 3 और दूसरा कॉमन क्या हो गया, ये हो गया 7y प्लस 2, ये हो गया y माइनस 3, दूसरा हुआ 7y प्लस 2। तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन सॉल्व होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये 30 × 2 यानी 60 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर वो नंबर -17 होना चाहिए। यानी ऐसा 2 नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको जोड़ने घटाने पर वो 60 आ जाए, और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 17 आ जाए। तो इसके लिए हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 0 2 15 और ये 3 5 जा 15। अब यहीं से इसका रिलेशन बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 15 2 जा 30 और 2, ये रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऐसा करते हैं 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 और 1 बचा 3, यानी ये 5 ले लें और ये 2 ले लें। तो 5 4 जा 20 हुआ और 3, यानी 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यही 2 रिक्वायर्ड नंबर है। ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस
3x माइनस 30। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे आप देख के नंबर को पुट कीजिए। अगर हम इधर 3 को रख दें तो काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 2 और 3 किसी एक के टेबल में आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 20 को रखा गया है। तो अब 2 का मल्टीपल 20 भी है और 3 का मल्टीपल 30 है, तो आसानी से कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे जो कि दोनों में मौजूद है। ये हो गया x और ये हुआ -10 और ये हुआ 3 और ये हुआ x -10। तो ये हो जाएगा x -10 जो कि दोनों में मौजूद है, कॉमन हो गया। और दूसरा हो जाएगा 2x + 3। तो यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे ये पूरा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6p² + 11p - 10, यानी 2 नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 × 6 = 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए। तो इसके लिए फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 × 3 = 6 0, 2 15 और ये 3 5 = 15। 11 यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 3 × 2 = 6 और दूसरा रिलेशन 5 × 2 = 10, लेकिन 10 और 6 तो 16 हो जाएगा या फिर घटाने पर 4 हो जाएगा, 11 तो होगा नहीं। दूसरा रिलेशन देखते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये 5 × 3 = 15। ये रिलेशन काम कर जाएगा। 15 में से अगर 4 घटा दे तो 11 ही बचेगा और मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आएगा ही। तो ये हो जाएगा 6p² और 15 किधर रखें, 15 इधर रखते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 15p, ताकि ये दोनों 3 के टेबल में आ जाएगा। ये हो जाएगा -4p + 10 और ये 2 के टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन आएगा 3p और 3 × 2 = 6p। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6p² और ये हो जाएगा 3 5 = 15p। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4p। ये प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस है। प्लस अगर करना है तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो फिर ये कॉमन कैसे आएगा, यानी कि ये रिलेशन जो है नहीं काम करेगा। दूसरा रिलेशन सोचना पड़ेगा 11 का। तो एक रिलेशन तो 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10 बना, दूसरा 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15 बना। तीसरा अगर देखें तो 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, ये भी तो नहीं होगा। फिर ये 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 और 3 नहीं होगा, यानी कि इसे कुछ दूसरे तरीके से लिखते हैं। या फिर इसे हम 6p² - 4p + 15p + 10 करके देखते हैं कि तब जाके कॉमन ले पाएंगे कि नहीं। तो क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन में तो गड़बड़ी नहीं है। तो इसे फिर से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2p, तो ये हुआ 2 × 3 = 6p² और ये -2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी माइनस होगा तो यहाँ पे ये माइनस कभी नहीं आएगा, यानी कि रिलेशन ही जो बन रहा है उसमें ही दिक्कत है। 11 को ही हमें फिर से दूसरा रिलेशन बनाना पड़ेगा, ये रिलेशन से काम नहीं चलेगा। इसे फिर से सॉल्व करके देखते हैं। 10 × 6 = 60, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 0, 2 15 और ये 3 5 = 15। एक रिलेशन बनेगा 2 × 2 = 4, दूसरा 5 × 3 = 15। ये तो ट्राई करके देख लिए, ये काम नहीं किया। दूसरा रिलेशन बनेगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और ये कितना बचेगा 5, तो 12 × 5 = 17 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा रिलेशन बनेगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 5 × 3 = 15 और ये 2 × 2 = 4, ये भी नहीं बनेगा। फिर बनेगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे ये रिलेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 6p² + 11p - 10, तो 3 ही रिलेशन यहाँ बन सकता है, या फिर 5 × 3 = 15, 50 × 2 = 30, 30 और 2। तो ये चारों रिलेशन में से यहाँ पे तो कोई रिलेशन काम नहीं कर रहा। तो 10 × 6 = 60 और जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 तो आ जाएगा।
या फिर इसे एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 15p, यहाँ पे प्लस ही होगा तभी यहाँ 11p आ जाएगा, और ये हो जाएगा -4p -10। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 3 5 या 15p, ये हो जाएगा -4 नहीं होगा 2 होगा, ये 2 2 जा 4p। और अगर यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे देखिए आ गया आंसर इसका, तो यहाँ पे तो प्लस रखना ही पड़ेगा। 2 5 या 10, पहले कुछ मिस्टेक हुआ था, ठीक ही था ये। यहाँ पे अगर माइनस लाना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस तभी आएगा जब यहाँ पे प्लस रखा जाएगा। तो हमको कॉमन मिल गया, कॉमन हो जाएगा 2p + 5 और ये हो जाएगा 3p - 2। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का 33 नंबर सॉल्व होता है। यही है रिक्वायर्ड इसका फैक्टराइजेशन। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3m² + 24m + 36, यानी मल्टीप्लाई किसका किसका होगा, तो 36 × 3, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, हाथ में आया 1, 3 3 जा 9 1 10, यानी 2 नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 108 आ जाए और मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर यानी जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ ही चल रहा है, या फिर घटाने पर 24 आ जाए। तो ऐसा करते हैं, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसी से रिलेशन बनाएंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब देखते हैं 24 कैसे आता है। तो पहला रिलेशन क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। तो 12 और 9 रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 12 10 22 हो जाएगा, तो ये तो 21 ही हुआ। दूसरा रिलेशन ऐसा करते हैं कि 2 2 जा 4 रखते हैं और फिर बचा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 में 4 जाएगा तो 23 बचेगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा रिलेशन देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा नहीं ये हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये भी नहीं होगा। और कितने तरीके से यहाँ रिलेशन बन सकते हैं, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, या फिर 3 2 जा 6, या फिर एक रिलेशन बनेगा 3 2 जा 6 और फिर बचा कितना 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये देखिए ये रिलेशन बन जाएगा। 8 8 6 14 24, ये रिलेशन कुछ इस तरह से बना, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 और 18 तो कितना हो जाएगा 20, 20 4 24, तो यही दोनों हैं जिसको जोड़ने पर 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 108 हो जाएगा। यही दो नंबर है 6 और 18। तो ये हुआ 3m², किधर से भी रखेंगे तो काम बन ही जाएगा। प्लस 18 को रखते हैं, प्लस 18m प्लस 6m प्लस 36, तो यहाँ पे 3m बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 3 6 जा 18, और ये कितना हो जाएगा 6 ही बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा m प्लस 6 6 जा 36, दोनों कॉमन हो गया। ये एक हुआ m प्लस 6, दूसरा हुआ 3m प्लस 6, यही रिक्वायर्ड इसका फैक्टराइजेशन है। 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4n² - 8n + 3, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये 4 3 जा 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो रिलेशन बनाएंगे तो एक तो हुआ 3 2 जा 6 और दूसरा हुआ 2, तो 6 2 जा 12 और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड नंबर है 6 और 2। तो इसे लिखे कैसे, तो कुछ इस तरीके से, ये हुआ 4n², ये हो जाएगा -6n -2n और प्लस का 3,
-6n -2n प्लस का 3। तो देखिए काम हो गया। तो यहाँ पे अगर कॉमन ले तो 2n हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आएंगे, और 2 2 जा 4n हो गया और 2n - 3 हो गया। अगर 2n - 3 यहाँ हो गया तो वहाँ भी 2n - 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी 2n - 3, तभी तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। तो इसका एक कॉमन हुआ 2n - 3 और दूसरा कॉमन हो गया 2n - 1। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यही है रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6x² - 17x - 3। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है, 6 3 जा 18, यानी 2 नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 18 हो जाए और जोड़ने घटाने पर वो 17 हो जाए। तो इसके लिए अगर हम 18 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6x², और अगर -18x + x लिख दें तो क्या परिवर्तन है इसमें देखिए। 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड नंबर है। यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनेगा तो 6x ही बाहर आ जाएगा, ये हुआ x, और -6 3 जा 18, और यहाँ पे 1 अगर ले लें तो यहाँ पे भी x - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x - 3 बाहर आ गया और बचा क्या, 6x + 1। यही रिक्वायर्ड इसका फैक्टराइजेशन है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7x² - 19x - 6, यानी ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर 42 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 19 हो जाए। तो ये हुआ 7 6 जा 42, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो ये हुआ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। तो 7 3 जा 21 और 2 यही होगा। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। तो ये हुआ 7x², ये हुआ -21x, और ये हुआ +2x, और ये हुआ -6। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा x - 3, और ये कितना हो जाएगा 2x - 3। x - 3 यहाँ पे कॉमन आ गया और बच क्या गया 7x + 2। तो यही रिक्वायर्ड इसका फैक्टराइजेशन है। आते हैं अब इसके दो क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है 36 नंबर, दूसरा क्वेश्चन है 37 नंबर। 36 और 37 नंबर में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे पहली बात यह है कि टर्म्स को अरेंज नहीं किया गया है, यानी टर्म्स कुछ इस प्रकार से होने चाहिए थे, जैसे कि -5x², बीच में आएगा -31x और फिर आएगा प्लस का 28। तो पहले के क्वेश्चन में क्या हुआ करता था कि यहाँ पे माइनस नहीं दिखा करता था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो कोई बात नहीं। तो करेंगे क्या, सारा रूल प्रीवियस ही है कि ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, यानी 28 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 5 जा 40, हाथ में आ 4, 5 2 जा 10, 10 4 14। यानी यहाँ पे भी अगर माइनस लगा हुआ है, यानी ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको प्रोडक्ट करने पर -140 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 31 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और रिलेशन बनाएंगे। तो 2 7 जा 40 0, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। इसी से रिलेशन बना के 31 निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 5 जा 35 और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो गया। 35 में से अगर 4 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ये होगा -5x² और ये हो जाएगा -35x और ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये हो गया प्लस का 28। -5x² -35x + 4x + 28। अब इसी को सॉल्व करते हैं पेयर करके, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ। तो ये -5 है, तो ऐसा करते हैं -5x को ही बाहर कर लेते हैं। तो ये कितना बचा, ये बचा x
और यहाँ पे माइनस लाना है तो ये कितना हो जाएगा +7। ध्यान से देखिए -5x² और यहाँ पे माइनस लाना था तो प्लस माइनस -35x। फिर ये कितना है 4 और ये हो जाएगा x+7, तो x+7 कॉमन आ गया और फिर क्या बचा -5x + 4। यही रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इसका है। जैसे पिछला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो यही रिक्वायर्ड इसका फैक्टराइजेशन है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर भी वही है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट में ये कुछ हो जाएगा -8z², मिडिल टर्म आएगा बीच में -23z और ये हो जाएगा प्लस का 3। यानी ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 × 3 यानी ये 24 हो जाए और जोड़ने घटाने पर ये 23 हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि ये -8z² है और ये हो जाएगा प्लस का 24z और ये हो जाएगा माइनस का z और +3। देखिए 24 और 1 अगर घटाएंगे 24 में से 1 तो 23 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 को तो 24 ही हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी पेयरिंग करते हैं, -8z को बाहर ले लेते हैं, भीतर बचेगा z और यहाँ पे प्लस लाना है तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 3 24z और ये माइनस का z है तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ये हो जाएगा z और यहाँ पे अगर प्लस लाना है तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो ये -z और माइनस माइनस +3। तो ओवरऑल ये हो गया z -3 और दूसरा हो जाएगा -8z - 1। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।